हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन पर। जैसे कि हमने लगातार दिखाया था, यहाँ के आवाम का मुद्दा उठाया था कि ये इस मेट्रो स्टेशन पे रात में अंधेरा होता है, एस्केलेटर नहीं है, सीढ़ियों से लोग आते हैं, बीमार लोग, बुज़ुर्ग लोग होते हैं यहाँ पर, और महिलाएं भी आती जाती हैं जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनके लिए यहाँ के आवाम ने और शहजाद साहब ने आवाज़ उठाई थी। और ये आवाज़ आज कहाँ तक पहुँची है, हम इनसे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और हमारे साथ हर मुद्दे पर बातचीत करते हैं। शहजाद साहब, आप लगातार इस मेट्रो स्टेशन, शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन का मुद्दा उठाते रहे हैं और आपने ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ एस्केलेटर नहीं है, यहाँ सीढ़ियों से लोग आते हैं, महिलाएं लोग आते हैं, यहाँ पर बुज़ुर्ग लोग आते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और आप पेपर लेके अभी खड़े हैं, ये क्या है, आप बताइए ज़रा। देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं आपको भी। आप भी यहाँ के निवासी हैं और शाहीन बाग की आवाम को, ये कहीं ना कहीं आवाम की बड़ी जीत है कि जो मेट्रो स्टेशन का मुद्दा हमने उठाया, जो यहाँ की बेसिक नीड है, लाइट यहाँ पर नहीं थी, ये जो शीट है ये टूटी हुई थी, सफाई की व्यवस्था नहीं थी, एक एस्केलेटर की यहाँ पे ज़रूरत है, एक शेड की यहाँ पर ज़रूरत है, तो जो और सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हमने उठाए, आवाज़ उठाई और उसको लेकर मैंने एक लेटर भी लिखा था। चेयरमैन जो है दिल्ली DMRC के जो मेट्रो के चेयरमैन हैं, उनको एक लेटर भी लिखा था। LG साहब को भी भेजा था, जो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल सरकार, उसको भी भेजा था, चूँकि मेट्रो जो है दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत हुई है। मेट्रो जो है उसने, उनके जो चेयरमैन हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा, आपके दर्शकों को आप दिखाना, लेटर के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन दी है कि जो पॉइंट्स हमने उठाए थे वो सारे पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं और ये इंटरनल जो डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियली प्रोसेस है इस काम को लेकर स्टार्ट हो गया है। इसमें लिखा है बाकायदा, आप देखिए, ये जो हमें भेजा है, द चेयरपर्सन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड 13 फायर ब्रिगेड लेन 12 खंबा। सब्जेक्ट में जो हमने बातें रखी थी उन्होंने भी वही हमें जवाब में दिया। रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ एस्केलेटर, पुटिंग शेड ऑन ओवर ब्रिज, प्रोवाइडिंग एंड इंस्टॉलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर वर्क, शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन। उसके नीचे और भी डिटेल में लिखा है, ये आप ले लीजिएगा और अपने दर्शकों को भेजना। ये इंफॉर्मेशन के तौर पे कॉपी हमें भेजी है सर। ये लेटर कब आया आपके पास? कॉपी फॉरवर्ड टू फॉर इंफॉर्मेशन टू शहजाद अली जी, बिल्कुल। तो हमने अपने नाम से, मैंने अपने नाम से ये लेटर लिखा था, LG साहब को भी भेजा था, दिल्ली सरकार को भी भेजा है, मेट्रो को भी भेजा, यहाँ के जो मैनेजर हैं भूरी सिंह साहब, उनको भी दिया हमने। तो कहीं ना कहीं उन्होंने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये काम अपना प्रोसेस में आ गया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द, जो भी वक्त लगेगा, चूँकि ये बड़ा काम है तो टाइम तो लगेगा, जाहिर सी बात है। अब 2 महीने में ये यहाँ पे काम स्टार्ट होता है, 1.5 महीने में होता है, 3 महीने में होता है, तो इंशाल्लाह हम इंतज़ार करेंगे और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये काम शुरू होगा। और अगर नहीं होता है तो ये भी मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, तो फिर हम यहाँ धरना प्रदर्शन फिर दोबारा करेंगे, ये भी बिल्कुल तय है। अगर नहीं होता है तो मैं, आवाम यहाँ जागरूक है, आवाम को लेकर फिर हम यहाँ बैठेंगे धरना प्रदर्शन पे। चूँकि ये हमारी जो डिमांड है, ये हम कोई नाजायज़ डिमांड नहीं कर रहे मेट्रो से, ये जायज़ डिमांड है। आप देखिए, यहाँ से 40 से 50 हज़ार आदमी रोज़ ट्रैवल करता है मेट्रो से, शाहीन बाग मेट्रो से। इस इलाके से, इतने बड़ा इलाके से 40-50 हज़ार अगर आदमी ट्रैवल कर रहा है, 50-60 रुपये से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो करोड़ों रुपए रोज़ का रेवेन्यू, रोज़ का कमाई जो है मेट्रो को देता है ये इलाका। और जसोला जो है, जसोला के अंदर देखिए सारी सुविधा है, जसोला की तरफ जो एग्ज़िट है, चूँकि उधर जो है वहाँ पर जागरूक लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो यहाँ इनको लगता है कि यहाँ पे, आप समझिए, बात सारी जागरूकता की है। लोग तो यहाँ भी पढ़े लिखे रहते हैं, बात सारी जागरूकता की। तो हमने आगे आके इनिशिएटिव लिया। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो जहांगीर साहब हों, कादिर साहब हों, इमाम साहब हों मस्जिद के, और तमाम लोग हैं, उन्होंने कहा शहजाद भाई इस पे भी आप आवाज़ उठाओ, इसको भी किसी भी तरह से कोशिश करके इस काम को भी करवाओ। आप इलाके के लिए इतना काम कर रहे हो तो इस पे भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और एक बात और, बड़ी शर्म की बात है ये कहते हुए, मुझे ख़राब लगता है, जो वो जिनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया, जो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, वो पूरा एक
कमेटी के तौर पे 4-5 लोगों का ग्रुप, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, विधायक हैं, वो जो उनके प्रतिनिधि उनके पास वो गए, जो भी यहाँ के वो संगठन के लोग हैं उनके पास गए। उन्होंने ये बात रखी कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे ज़रूरत है, आप इस पे भी एक आवाज़ उठाएं, इस पे भी एक लेटर लिखें। तो उन्होंने कहा, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पे लोग हैं, कि आप नया शगुफ़ा खड़ा कर रहे हैं। अफसोस की बात है, मतलब उन्होंने संज्ञान तो नहीं लिया। अगर उन्हें ये कहना चाहिए था हाँ ठीक है हम कराएंगे, कहीं ना कहीं काम तो ये नुमाइंदे का ही है, चुने हुए नुमाइंदे का। उठाने के बाद कोई नुमाइंदा यहाँ आया, कोई संज्ञान लिया उसके बाद जब से आपने उनको आवाज़ फ़र्क उठाई? नहीं पड़ता। इतने बेहिस, इतने ढीठ और इतने बेगैरत लोग हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ सर, ये तो हाँ, आवाम का मुद्दा है ना, इनको फर्क क्यों नहीं पड़ता? नहीं, इनको इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता ना, आवाम सवाल नहीं करती है, आवाम सवाल नहीं करती है। जब सवाल जवाब होते हैं तो डंडा आता है, कहीं ना कहीं जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। आज देखिए आप मेट्रो का तो मुद्दा दूसरा है। शाहीन बाग, जो ये जिसको हम हाई टेंशन रोड बोलते हैं, वहाँ पर आप देखिए सीवर लाइन डाली जा रही है। आवाम से 1 महीने का वादा किया था, आज चौथा महीना स्टार्ट है, अभी तक सीवर लाइन वहाँ नहीं डली है और उसमें भी चोरी कर रहे हैं। चोरी कैसे कर रहे हैं? अब आप कहेंगे कि सीवर में क्या चोरी? जो सीवर लाइन डाली जा रही है, कुछ जगह पे उसमें छोटे पाइप डाल रहे हैं, कुछ जगह पे जब मैंने आवाज़ उठाई तो वो बड़े पाइप उन्होंने बड़े मंगा लिए, और उसको डालने के लिए भी नीचे बेस बनाया जाता है प्रॉपर, उसमें वो डाला जाता है कंक्रीट, बदरपुर और सीमेंट पूरा मिला के, जिससे लोगों के घरों में पानी ना जाए। तो उसमें चोरी कर रहे हैं। ढक्कन चोरी ये करते हैं, सड़क बनाने में ये चोरी करते हैं, सीवर डालने उसमें ये चोरी करते हैं। तो ये कहाँ से मुद्दा उठाएंगे इलाके का? नज़ार साहब, एक बात बताइए, जैसे अभी कुछ दिन पहले जुम्मे की नमाज के बाद यहाँ इमाम साहब भी मौजूद थे और तमाम लोग यहाँ पर जिम्मेदार जो लोग मौजूद थे, क्या उनकी मेहनत सफल हुई, ये कह सकते हैं हम लोग? मैं तो ये बात कह ही रहा हूँ, ये आवाम की जीत है। ये तो मैंने पहले ही कही है, ये आवाम की जीत है और ये जागरूक आवाम की जीत है। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आपको भी और इलाके की आवाम को भी। मैंने पहले भी ये बात कही, कहीं है कि आश्वासन देने के भी दिया हो आपको? नहीं, देखिए पेपर जो होता है ना, पेपर की जो कार्रवाई होती है वो कहीं ना कहीं जवाबदेही होती है। इसको लेकर हम आगे जवाब, आज हमारे पास सबूत के तौर पे पेपर है ना, आप समझिए, तो सवाल फिर दोबारा करेंगे और इसको तो लेके हम, अगर नहीं लगता कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि हमारी डिमांड जायज़ है। अगर नहीं होता है ये काम 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने का मुझे लगता है कि हो जाएगा इंशाल्लाह, या थोड़ा बहुत और ज़्यादा समय लग जाए। अगर नहीं होता है, नहीं दिखाई देता है, एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए। महीने 3 लग जाएं, 4 लग जाएं, वो तो जो एक काम का तरीका होता है, जो समय लगेगा तो लगेगा, जो एक प्रोसेस होता है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे हलचल हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आवाम के बीच में एक मैसेज जाएगा कि काम स्टार्ट हो गया। लेकिन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो हम दोबारा यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर हम लेटर भी लिखेंगे और उसके बाद इसको लेके हम कोर्ट भी जाएंगे। सर, कोई अल्टीमेटम टाइम दिया है आपको कि मतलब 30 डेज या मतलब 90? नहीं, अभी अल्टीमेटम टाइम नहीं दिया है, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है। अल्टीमेटम टाइम तब दिया जाता है जब उनका इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जब उनका एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जब वो फाइनली इस मोड में आ जाएंगे कि अब लगाना है, तो तभी वो इंफॉर्मेशन मैं लगातार जो यहाँ के मैनेजर उनके टच में हूँ, गया था, तो उनका भी ये कहना है, पॉजिटिव रिस्पांस है, जो अच्छी बात है कि आपका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये काम होगा। इस पे संज्ञान ले लिया है डीएमआरसी ने, और मैं कह रहा हूँ इससे तो डीएमआरसी का बड़ा फ़ायदा है। अब आप कहेंगे कैसे? ये लगाने से डीएमआरसी का ही फ़ायदा है, आवाम का तो फ़ायदा है ही है। आवाम का फ़ायदा है, चूँकि सीढ़ियों से चढ़ना जो एक विकलांग है उसके लिए बहुत मुश्किल काम है, जो एक बुज़ुर्ग है उसके लिए बहुत मुश्किल काम है, जो महिला है, जो बच्चों को लेकर चढ़ती है, जो लगेज को लेकर चढ़ते हैं, सामान के साथ में जाते हैं, बड़ा मुश्किल काम है उनके लिए, आप समझिए। और जो मैं कहता हूँ अपने आप को युवा कहता है ना, वो भी एक बार में अगर चढ़ता है तो फेंफड़ों के गुब्बारे बन जाते हैं, आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। तो पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिला है। सर, आपने जब से आवाज़ उठाई है इसके बारे में, तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? जब से फ़र्क नज़र आ रहा है, आपके देखिए यहाँ लाइट नहीं थी, लाइट लग गई जी, 1 हफ्ते बाद ही। सर, ये जलती भी है भाई? हाँ, फर्स्ट क्लास। रात में आप आके इसकी वीडियो शूट करिए, एक ये भी कहीं ना कहीं आप आवाम को दिखाएंगे, सफाई भी हो रही है, लाइट भी लग गई है, रिपेयर भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं संज्ञान तो लिया है। तो हमें समय देना चाहिए, जो एक प्रोसेस है, कोई जादू तो है नहीं। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की कि ये होगा इंशाल्लाह काम, क्योंकि आज तक इस पे कभी किसी ने
इस टाइप संज्ञान लिया ही नहीं है। और ये काम इलाके के नुमाइंदे का था, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो हारे हुए पार्षद हो, चाहे वो जीते हुए पार्षद हो, चाहे वो जीते हुए एमएलए हो, हारे हुए एमएलए हो। हाँ, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनका एक काम तो बहुत अच्छा है, लोगों के चलते चलाते कारोबार पे वार करना, कि किसी तरह से उसमें हफ्तेबाजी सेट कर लें। इलाके में जो एक्चुअल में जो इलाके के मसले मसाइल हैं, एक्चुअल में उस पर बात नहीं करेंगे। इस पे यहाँ कोई आके किसी ने बात नहीं करी, लेकिन दूसरे मसलों पे उनकी नज़र बहुत जल्दी जाती है, चाहे वो ये जिसको ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बताते हैं, या लोगों के चलते चलाते कारोबार, होटल है, होटल को सील करवाना। सर यहाँ का क्या रहेगा? आप अब अगली सुनवाई कब तक हो सकती है, कुछ बता पाएंगे आप? अगली सुनवाई यहाँ की जी भाई, मैं जो मैनेजर है उनके टच में हूँ, उनसे लगातार मैं बात कर रहा हूँ और लगातार इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। अभी ये इन्फॉर्मेशन दी है आपके माध्यम से, तो ये कहीं ना कहीं अब आगे कोई हमें और कुछ भेजेंगे तो वो भी हम देंगे आवाम को। लेकिन मैं फाइनल ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं शुरुआत हमने की तो यहाँ तक तो पहुँचे हम। लाइट लगी ना, सफाई हुई, ये टूटा हुआ था ये भी रिपेयर हुआ। इससे पहले तो बहुत बुरे हालात थे, रात में यहाँ पे जो है ना वारदात हो जाती थी, चेन छीनने की, फ़ोन छीनने की, महिलाओं के साथ में जो है ना बदतमीज़ी करने की, नशेड़ी गैंग यहाँ पे अड्डा बना हुआ था। अब लाइट लगने से कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ा है ना, लोगों को सहूलियत हुई है। तो आने वाले टाइम में सब्र करने की ज़रूरत है, ये काम भी होगा। लेकिन मैं तो ये इस बात का अफसोस करता हूँ हमेशा कि यहाँ के जो इलाके के नुमाइंदे हैं, इनका काम क्या है, ये किस लिए चुने जाते हैं। अभी जैसे अरीबा को चुना 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2.5 साल के आसपास। इलाके के अंदर सफाई देखिए क्या हालात ख़राब है, कितनी धूल है, कितना बुरा हाल है। 135 सफाई कर्मचारी होने के बाद लगती है कहीं झाड़ू इलाके में? देखिए आपने, बताओ आप मुझे। चल नहीं सकता आदमी रोड पे, इतनी धूल है, तो हर आदमी दमे का बीमार हो जाएगा। सर यहाँ पर छिड़काव क्यों और नहीं करते? कहते पानी छिड़काव करते कम से कम। अरे भाई साहब, जब सफाई होगी तो पानी तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले सफाई तो हो जाए। इतनी मोटी मोटी लेयर जमी हुई है रोड के ऊपर धूल की, अगर वो हट जाए तो धूल ख़त्म हो जाएगी रोड से, लेकिन सफाई होती ही नहीं। मुझे आज तक एक बार जब से वो जीती हैं पूरे वार्ड के अंदर कोई आदमी ये साबित करके दिखा दे या कोई वीडियो दिखा दे, उसको मेरी तरफ से जो है ना मैं बेहतरीन दावत दूंगा, जहां वो कहेगा कि यहाँ पे पूरे इलाके में सफाई हुई है, सारी गलियों में झाड़ू लगी है, सारी गलियों में झाड़ू लगी, कोई दिखा दे इस बात को मुझे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।